मोहम्मद निजामुद्दीन साकिन महबूब नगर जो 2015 से अमेरिका में तालीम के लिए गए हुए थे। मास्टर्स करने के बाद में मुख्तलिफ कंपनियों में जॉब कर रहे थे। उनकी आखिरी जॉब जो है गूगल कंपनी में था और सेंटा क्लारा कैलिफोर्निया में इनकी पोस्टिंग थी। अचानक से वहाँ क्या हुआ हमको अभी तक नहीं मालूम, लेकिन 3 तारीख के दिन कोई पुलिस वाले उनको चार गोलियां मार दिए, जिससे वो स्पॉट डेड हो गए। हमको जो है तकरीबन 19 तारीख के दिन व्हाट्सएप पे, अमेरिका के व्हाट्सएप पे वहाँ पर ग्रुपों में ये बात फैल रही थी। तो पहले तो ये बोले कि हैदराबाद का लड़का है, कोई बोले रंगा करीमनगर का लड़का है, लेकिन बाद में पासपोर्ट पे एड्रेस देखने की वजह से और इनका एक दोस्त जो इनका रूममेट था पहले 2 साल पहले, तो बिदर का बच्चा इनको आइडेंटिफाई करा और आइडेंटिफाई करके ये बोला कि ये महबूब नगर का है। तो उस दरमियान जो है मुझे हमारे सबसे पहले फ़ोन आया, इब्राहिम साहब का फ़ोन आया, फिर उसके बाद में हमारे अब्दुल्ला साहब, ये पूरे मुख्तलिफ लोग फ़ोन करने लगे। तो हम इमीडिएट जब ही जो है डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर मिनिस्टर फॉर एक्सटर्नल अफेयर को उनके वालिद साहब की तरफ से एक दरख्वास्त लिखे थे कि बॉडी को जल्द से जल्द यहाँ पर वापिस लाइए। जो है कि इसकी तहकीकात की जाए। तो फिलवक्त तो कई लोग बोले कि बॉडी नहीं आती, बहुत मुश्किल है। पहले तो लोग मजाक उड़ाए कि भाई उन्हें 3 तारीख को मर गया, अब इतने दिन हो गए, कैसा बॉडी लाते। खैर अल्लाह का ये बड़ा फजल रहा कि सब मिल के मेहनत किए। यहाँ पर कोई पार्टीबाजी की बात नहीं है। एक जवान बच्चा गया, उनके वालिद का दर्द हम ही समझ सकते हो, दूसरे नहीं समझ सकते हो। बड़ी कोशिशों के बाद में आज जो है वो बॉडी आ गई यहाँ पर। अब यहाँ पर बहुत लंबी जंग लड़ना है। इंशाल्लाह मैं उनके वालिद को लेकर जो है दिल्ली जाऊँगा। बगैर किसी पार्टी के, जो पार्टी का आदमी हमारा साथ देना चाह रहा, हम उनके साथ चलने के लिए तैयार है। और मिनिस्टर फॉर एक्सटर्नल अफेयर से हम मुलाकात करेंगे, गवर्नमेंट से रिपोर्ट मंगाएंगे, एम्बेसी और कौंसलेट मिलके जाके तहकीकात करना। वहाँ पर कुछ ऑर्गेनाइजेशंस भी है कैलिफोर्निया में, यूएसए में, ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशंस है। तो अब इसमें आप देखिए कि पहले जो सेंटा क्लारा की पुलिस का जो एक्सप्लेनेशन आया था, कि ये एक्सप्लेनेशन आया था कि ये बच्चा किसी रूममेट के साथ लड़ रहा था और रूममेट को मारने की कोशिश कर रहा था और वो रूममेट जख्मी है बोले। अभी तक भी वो रूममेट की कोई फोटो बाहर नहीं आई, उन्हें कैसा है नहीं मालूम। तो कहीं ना कहीं सेंटा क्लारा की पुलिस के बयानात में मुख्तलिफ बातें आ रही। पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक बात आई, सेकंड प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक बात आई, फिर बाद में हम और छानबीन करें तो लिंक्डइन में जो बच्चे का प्रोफाइल है उसमें यानी 3 तारीख के दिन ये गोलियां खाने से 8 घंटे पहले बच्चा जो है एक लंबा उसके बारे में लिखा कि किस तरीके से उसको कंपनी में सताया जा रहा था, किस तरीके से उसको टॉर्चर किया जा रहा था, उसका एसी बंद कर दे रहे थे, उसका पानी बंद कर दे रहे थे। तो ये तमाम तर चीज़ें हैं यहाँ पर। ये बहुत लंबी लड़ाई है। ये नहीं है कि महबूब हैदराबाद में किसी का मर्डर हुआ आप जाके हाई कोर्ट में अपील डालने, नहीं। ये इंसाफ। और जितने बच्चे वहाँ पर हमारे पढ़ रहे, अमेरिका को ये मालूम होना चाहिए कि हमारे बच्चे एडमिशन लेके पढ़ने से लाखों डॉलर की इनकम हो रही है अमेरिका को, और हमारे ही साथ ये नाइंसाफी की जा रही है। हाल में जो कानून आया, आप लोगों को मालूम है कि अगर कोई बच्चा नौकरी कर रहा तो $1 लाख देना बोल के। तो बहरहाल महबूब नगर के, तेलंगाना के रहने दिए, पूरे बच्चों की हिफाजत करना है हमको। और ये केस को हम इतना आसानी से नहीं लेने वाले हैं। आज तदफीन हो जाने दीजिए। इंशाल्लाह ये बहुत बड़ी लड़ाई है, 1 2 साल 3 साल हम लड़ेंगे और एक दिन ये बच्चे को बेगुनाह साबित करके रहेंगे। और ये शहीद है। महबूब नगर के सारे लोग फख्र करिए कि एक शख्स शहीद हुआ आपके दरमियान का, यहाँ का बच्चा बोलकर। और मौत का गम है, लेकिन जिस तरीके से उसकी मौत हुई है उसके लिए फख्र है।